हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम जानेंगे यूजीसी के बारे में कि यूजीसी क्या है और इसकी क्या टैगलाइन है, इसके क्या अधिकार हैं, क्या इसके कारण हैं और प्रेजेंट सिनेरियो में यूजीसी को डिसॉल्व करके गवर्नमेंट कौन सी एजुकेशन एजेंसी लाने जा रही है। तो देखते हैं जो हमारा यूजीसी है वो क्या है। जैसे कि ये आप टैगलाइन देख रहे हो, ये इसकी टैगलाइन है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। मतलब है कि ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करने से ही हमें आज़ादी मिलती है। यदि हमें ज्ञान विज्ञान की नॉलेज होगी, हमें हमारे पास जानकारी होगी, तभी हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और सही गलत की हम पहचान कर सकते हैं और दूसरों को भी हम सही दिशा दे सकते हैं। इस तरह से जो ज्ञान है वो हमारे बहुत से मार्ग को प्रशस्त करता है, हमारे रास्ते खोलता है और हम दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। और इस तरह से ये इसकी जो टैग, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी की टैगलाइन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, ये इसकी टैगलाइन है। जो ये कमीशन है, ये कमीशन यूनिवर्सिटीज को एफिलिएशन देता है। जब भी हम कभी एडमिशन लेते हैं तो हमें हमेशा क्या करना है, यूजीसी की जो वेबसाइट है www.ugc.in या ac.in पर भी आप जा सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आपको जाकर चेक करना है कि जहाँ भी हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो है वो एफिलेटेड है यूजीसी के थ्रू। यदि नहीं है तो फिर हमें देखना होगा कि हमें वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है। तो जो ये यूजीसी है, इसमें अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष और भारत सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य भी होते हैं। सचिव इसका कार्य अध्यक्ष होता है और यूजीसी के जो फर्स्ट अध्यक्ष थे उनका नाम था एस भटनागर। ये बहुत बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एस भटनागर। और जो वर्तमान है वो हैं डीपी सिंह यानी कि धीरेन्द्र पाल सिंह। तो ये आपको छोटी छोटी जानकारी ये पता होनी चाहिए, टैगलाइन पता होनी चाहिए और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये आपको सब पता होने चाहिए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं यूजीसी की। तो जो यूजीसी है वो एजुकेशन के अपरिचमेंट के लिए, टीचिंग के लिए, एग्जामिनेशन और रिसर्च के क्षेत्र में भी संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं उनके साथ विचार विमर्श करता है और साथ में उन्हें उचित सलाह भी प्रदान करता है। यानी कि ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए समय समय पर जो है रिकमेंड करता रहता है और अधिनियम के अनुरूप नियम और प्रक्रिया का निर्धारण करने का कार्य भी करता है। और विश्वविद्यालय जो ये यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए समय समय पर आवश्यक उपाय केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और हायर एजुकेशन को जो संस्थान है उनको ये परामर्श देता है। अब देखते हैं किस तरह से। अब ये देखते हैं यूनिवर्सिटी कि ये यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आया, कैसे बनी। यूजीसी भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, ये तीनों एक ही नाम है। ये गवर्नमेंट का ये एक ऐसा आयोग है जो कि यूनिवर्सिटीज को एफिलिएशन प्रदान करता है, मान्यता देता है। और ये आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या फिर कॉलेज हैं, उनको ग्रांट एड देने का भी काम करता है, उनको फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड कराता है। और इसका जो मेन ऑफिस है, मेन ऑफिस उसका न्यू दिल्ली में है और इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं जो कि पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। तो यहाँ पर आपकी एक जानकारी आपको ये मिली कि इसकी टैगलाइन क्या है, दूसरा फर्स्ट चेयरमैन कौन थे और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। और ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि जो रीजनल इसके ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस, 6 रीजनल ऑफिस कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। और मेन ऑफिस जो है इसका वो न्यू दिल्ली में है। अब हिस्ट्री देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमने बात की कि भाई ये सरसरी निगाह से देखा कि यूजीसी है क्या। अब यूजीसी अस्तित्व में किस तरह से आया, तो भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास हम सब जानते हैं, काफी पुराना है। जब लॉर्ड मैकाले आए थे, लॉर्ड मैकाले ने भी अपनी सिफारिश रखी थी, तो उनकी सिफारिश के आधार पर इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया। बाद में इसका नाम बदलकर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ ये पड़ा। और इस संस्था के अंतर्गत
सभी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके बीच में एजुकेशनल, कल्चर और संबंधित क्षेत्रों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान किया जाने लगा था। इसके बाद जब हमारा देश आजाद हो गया तो 1948 में जो आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनकी अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई और इसके अंतर्गत देश में शिक्षा की आवश्यकता और उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया जाने लगा। अब यहाँ पर जो राधाकृष्णन जी हैं इन्होंने बेसिकली कहा कि एक सिफारिश की कि इस तरह की कोई कमेटी होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट दे और सलाह समय समय पर एडवाइस प्रदान करे। तो यहाँ इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी गठन करने की बात की और उन्होंने कहा कि इसका एक चेयरमैन होगा और साथ ही देश के बड़े शिक्षाविद को भी समिति के साथ जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद 1952 में गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट ऑल ग्रांट टू यूनिवर्सिटी एंड हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन शुड बी हैंडल्ड बाय यूजीसी। 28 December 1953 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, नेचुरल रिसोर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जो अब 1953 में जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे इन्होंने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी। मतलब ये कहाँ से चला, मैकाले से चलता हुआ इसमें आया आपका मुद्दा। जो कमीशन था राधाकृष्णन ने उसको सुझाव दिया, उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम ने 28 दिसंबर 1953 को इसकी नींव रखी। जबकि जो इसको एक जो वैधानिक बॉडी कहा गया, वैधानिक बॉडी ये 1956 में हुई। इसके बाद यूजीसी को संसद में पारित कर एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया। 1956 में ये एक वैधानिक बॉडी बन गया, तभी से औपचारिक तौर पर इसको स्थापित माना गया और भारत में क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्यों को सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए यूजीसी ने कई स्थानों पर अपने कार्यालय भी खोले। अब इसके साथ कौन कौन सी ऐसी परिषद हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित संस्थान हैं जो इससे जुड़े हैं। सबसे पहले तो है AICTE, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो ये जो है आपका AICTE, इसकी भी जो स्थापना है 1945 में की गई थी और उसके बाद इसको वैधानिक दर्जा बाद में 1987 में दिया गया। ये जो है नई तकनीकी संस्थाएं स्टार्ट करने, खोलने, नए प्रोग्राम जो हैं करिकुलम डिजाइन करने के लिए जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उसमें ये एडमिशन की क्षमता पर फेरबदल करने और मानदंड निर्धारित करने का काम है इसका। उसके बाद है आपका ये MCI, भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और जो आपको मेन इसमें पढ़ने का है AICTE है पढ़ने का, उसके बाद NCTE है पढ़ने का, ये है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूर शिक्षा परिषद DEC यानी कि आपका डिस्टेंस का है ये, डिस्टेंस एजुकेशन कमीशन, भारतीय बार परिषद BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय फार्मेसी परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद, केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद, पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था परिषद, उच्च शिक्षा राज्य परिषद। ये जो सारी संस्थाएं हैं ये इनसे जुड़ी हुई हैं। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर में इसका फ्यूचर क्या है। अब जो ये है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए समय समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी समय समय पर जो है सुझाव दिए जाते हैं। तो इसी तरह से एक सुझाव आया कि यूजीसी को खत्म करके उसकी जगह HECI बना दिया जाए। HECI मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि सिर्फ जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्वालिटेटिव बनाने पर काम करेगा और जो उनकी जो फाइनेंशियल एड देने का काम है वो अब मंत्रालय के पास होगा। वैसे भी गवर्नमेंट ने इसको लेकर HEFA हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी का गठन कर रखा है, लेकिन मौजूदा समय में यूजीसी दोनों काम देख रही है। अब इसके बाद यूजीसी और AICTE इन दोनों को खत्म करने की बात की गई है कि इन दोनों को खत्म करके एक सिंगल अथॉरिटी जो बॉडी उसको बनाया जाएगा जिसका नाम होगा हीरा। आपको नाम से भी याद रहेगा ये हीरा, एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी, हीरा। तो जो ये है इसमें मतलब AICTE और UGC दोनों को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी जगह हीरा आ जाएगा और
ये एक सिंगल अथॉरिटी होगी जो कि संस्थानों के बीच में तालमेल करने का बेहतर काम कर सकेगी। अब ये यूजीसी और एआईसीटी की जगह एक सिंगल अथॉरिटी होगी। अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा इसको, यदि ये मतलब आगे हो जाता है। ये अभी तो इस पर बात चल रही है, इस पर काम चल रहा है, और यदि इसको आ जाता है ये, तो जो भी कमियां हैं वो कमियां दूर हो पाएंगी, और सिंगल बॉडी होने के कारण ही ये संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल इनके बीच में आ सकेगा। तो इस तरह से आज हमने जाना कि यूजीसी क्या है और फ्यूचर इसका क्या है। इसके साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर देना है कि यूजीसी की टैगलाइन क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, यूजीसी के प्रेजेंट जो है चेयरमैन कौन है, और थर्ड क्वेश्चन है यूजीसी के फर्स्ट जो है चेयरमैन कौन थे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।